बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4.1 का जो द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है उसका 4.1 का दूसरा का ए और बी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है। ये जो नई बुक है, पहले तो बहुत लंबी चौड़ी बुक थी और इसमें तो अब चैप्टर बहुत सारे कम कर दिए हैं। तो बच्चों और मेहनत करो और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करो। तो देख क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा। जिस पे जो निर्भर होता है तो उसी को हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ चौड़ाई पे लंबाई निर्भर है तो चौड़ाई को हम मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। दूसरा का ए है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम आयत बना लेते हैं। ये आयत किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आयत है। माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई में क्या बोला है कि चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? +1। क्या लिखा है? लंबाई चौड़ाई से 2 गुने, यानी कि 2 गुने x और +1 अधिक है। ठीक है, ऐसे बोला है ना क्वेश्चन में कि चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमने x माना है तो x में 2 से गुना करेंगे, लंबाई और +1 अधिक है तो ये हो गया। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? 2x + 1 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जैसे हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि जैसे हमको मालूम है ना आयत बराबर क्या होता है, सॉरी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो माने जैसे कि आयत दे दिया है। ठीक है, और बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है मेरा? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x। ठीक है, अब इसको हम गुना करते हैं। 528 बराबर 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो प्लस का x ही रहेगा। 1 लिखें या ना लिखें वो तो आप जानते ही बराबर ही रहता है। अब क्या करना है? 2x² एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो इधर है इसको इधर कर देते हैं, तो बराबर किधर आ जाएगा? तो कितना माइनस में हो जाएगा? 528। ये आपका सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कह रहा है अब बी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक कहने का मतलब है कि धनात्मक में आना चाहिए। जैसे हमने x माना पहला, तो उसमें x + 1 x + 2 x + 3 ये क्रमागत हो गया। ठीक है, और वो भी धनात्मक में यानी प्लस में, मतलब क्रम में होना चाहिए और वो भी प्लस में होना चाहिए। ठीक है, उसका गुणनफल 306 है। तो चलिए हल करते हैं। बी, ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना प्रथम
संख्या x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, धनात्मक मतलब क्रम में बोला है तो हमने x माना, तो ये दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और प्रश्न में बोला गुणनफल करने में 306 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से गुणनफल करने पर, तो x और x+1 को गुना करेंगे, x पहला संख्या x और x+1 बराबर क्या हो जाता है, क्वेश्चन में दिया है 306, दोनों का गुणनफल करने पर। अब क्या हो जाएगा, x को x से गुना करिए तो x² और x को 1 से गुना करिए तो प्लस का x, यहाँ 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। अब बराबर का 306। अब x² प्लस का x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 306। यही मेरा आंसर हो गया। थैंक यू।